नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पूर्ण स्वतंत्रता में फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एक सच्चे आध्यात्मिक शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है। क्या एक सच्चे आध्यात्मिक शिक्षक का काम सिर्फ ज्ञान देना है या वो इससे भी कुछ बड़ा कर सकता है? एक सच्चा आध्यात्मिक शिक्षक वो नहीं होता जो आपको कोई कहानियाँ सुनाए, किसी निश्चित मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे, कोई नया नियम, कोई आचरण सिखाए। एक सच्चा आध्यात्मिक शिक्षक वो होता है जो आपके ऊपर पड़े पर्दे को हटाए। ये जितने भी पर्दे हैं, डर, इच्छाएँ, विश्वास, जितनी भी काल्पनिक चीज़ें हैं उनको हटाए। एक गुरु नहीं, शिक्षक का काम ये होता है। गुरु का काम होता है कि अपने शिष्य को कुछ सिखाए, कुछ निर्देश दे, एक निश्चित मार्ग पर चलने के लिए कहे। पर एक शिक्षक का काम ये नहीं होता, क्योंकि गुरुओं से तो कोई कहीं नहीं पहुंच सकता शायद। एक शिक्षक, एक टीचर का क्या काम हो सकता है? एक टीचर का काम होता है वो अपने शिष्य को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए आज़ादी दे, उसके अंदर सवाल खड़े करे, उसको ये एहसास कराए कि सारे उत्तर अंदर ही हैं। सच्चा शिक्षक अपनी धारणाएं नहीं थोपता अपने शिष्य के ऊपर, बल्कि वो उसे स्वतंत्रता देता है, आज़ादी देता है, खुल के सोचने की, अपना कुछ नया ढूँढने की, अपना खुद एक मार्ग बनाने की। शिक्षण और सीखना एक ही प्रक्रिया है। सच्चा शिक्षक साथ-साथ में सीखता भी रहता है। वो सिर्फ़ आपको कुछ सिखाता नहीं है, वो साथ-साथ में खुद भी सीखता रहता है। वह शिष्य के साथ धरातल पे खड़ा होता है। उनमें कोई ऊँच-नीच नहीं होती, कोई डिफ़रेंस नहीं होता। सत्य का किसी संगठन से, किसी धर्म विशेष से या किसी व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षक का काम किसी विशेष विचारधारा का प्रमोशन करना उसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि वह शिष्य को इन बंधनों से मुक्त कराता है। अगर आप यहाँ इसलिए आए हैं या किसी भी रिलीजियस या किसी टीचर के पास, शिक्षक के पास इसलिए जाते हैं, हम इसीलिए जाते हैं कि हमारे विचारों को खुराक मिले। विचारों को खुराक कैसे? जैसे मैं किसी मान्यता को मानता हूँ पहले से, और मैं जिसके पास गया, उसने भी उसी मान्यता के संबंधित विचार दिए, तो अब मेरे जो पहले से विचार थे, वो और दृढ़ हो गए। अब मुझे और ज़्यादा भरोसा हो गया। तो ये हुआ क्या? मेरे पिछले ही जो शब्द थे, विचार थे, उनको खुराक मिली। तो अगर आप ऐसी खुराक यहाँ ढूँढ रहे हैं, तो वो आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि एक शिक्षक का काम, एक 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 स्पिरिचुअल दोस्त का काम, एक आध्यात्मिक दोस्त का काम आपकी, हमारी मान्यताओं को, इस पर्दे को हटाना है, जो कि हमें उस सत्य से दूर किए हुए है, जो सत्य हम ऑलरेडी हैं। हम पहले से वो सत्य हैं, हम पहले से वो शांति हैं, हम पहले से वो खुशी हैं। बस इसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दा किसका? हमारे डरों का, हमारे विश्वासों का, हमारी इच्छाओं का, इन सभी का पर्दा पड़ा हुआ है। उस पर्दे को हटाने का काम होता है एक आध्यात्मिक दोस्त का, एक शिक्षक का काम। तो हम सिर्फ़ यही काम करेंगे। हम अपने ऊपर पड़े हुए उन तमाम पर्दों को हटाने की कोशिश करेंगे, और हमारा यहाँ कोई संगठन का प्रचार नहीं है, किसी 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 का विशेष का प्रचार नहीं है, किसी की बातों का कोई
किसी संगठन का कोई वो प्रचार प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है यहाँ। यहाँ हमें खुद को जानना है, और खुद को जानने से पहले खुद को देखना होगा। ये ये जो शब्द हैं, ये सिर्फ संकेत हैं, ये सच्चाई नहीं है। क्योंकि अगर मैं किसी किसी शब्द का नाम लेता हूँ, जैसे मैंने नाम लिया पेड़। पेड़ तो सिर्फ शब्द बोला ना मैंने, शब्द तो क्या ये पेड़ है? यथार्थ पेड़ है? नहीं ना, पेड़ तो अलग चीज है ना, शब्द के बियॉन्ड अलग है। तो शब्द सिर्फ संकेत हो सकते हैं, वो सच्चाई नहीं हो सकते। तो हम जो भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक संकेत है, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई इनसे अलग है। और सच्चा शिक्षक कभी भी अधिकार नहीं जमाता, क्योंकि जहाँ अधिकार है वहाँ भय है, और जहाँ भय है वहाँ सत्य नहीं हो सकता। जहाँ प्रेम है वहाँ अधिकार नहीं हो सकता, वहाँ होती है पूर्ण स्वतंत्रता। पूर्ण स्वतंत्रता होती है जहाँ प्रेम होता है, वहाँ अधिकार नहीं होता। जब आप अपनी आंतरिक शांति को खो देते हैं, तब आप अपने आप को इस जगत में खो देते हैं। अब हमारे को लगता है कि अब वो शांति हमें बाह्य कहीं मिलेगी, बाहर कहीं मिलेगी, वो हमारे को अभी चीजों में मिलेगी, किसी पदों पे मिलेगी। पर वो शांति हमारे अंदर ही है। यह एहसास कराने वाला ही एक सच्चा आध्यात्मिक शिक्षक हो सकता है। गुरु शायद नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि गुरु का काम है एक विशेष पद्धति को फॉलो करना, एक विशेष पद्धति का प्रचार करना, जो उनको कहीं से मिली थी, उनको कहीं से मिली थी, उसका प्रचार करना। हमें फर्क देखना होगा, एक शिक्षक और एक गुरु में फर्क देखना होगा, कि कौन गुरु बनने की कोशिश कर रहा है, कौन शिक्षक है। शिक्षक कोई हमारे से भिन्न नहीं होता, कोई हमारे से भिन्न नहीं है शिक्षक, हमारे जैसा ही होता है। क्योंकि शिक्षण और सिखाना, सीखना और सिखाना दोनों एक साथ ही होता है। ये नहीं कि अ, किसी ने सब कुछ सीख लिया, ऐसा नहीं होता है। ये बातचीत, ये वार्ताएं, इनसे भी कुछ सीखने को मिलता है। हमें देखना होगा, हमें उनको चुनना होगा जो हमारे अंदर जागरूकता पैदा करें। जागरूकता खुद को देखने की, खुद के अंदर देखने की। कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर। धन्यवाद।